दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दिख रहा होगा आपको थंबनेल में जैसा कि सबसे पहला पेज ही लिखा गया है कि एएलपी वैकेंसी बढ़कर 18,799 पद रेलवे भर्ती 2024। आज का नया अपडेट है, सीधा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। इस चैनल पे आपको फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे सबसे पहले अपडेट हर चीज़ का आपको मिलेगा, चाहे वो रेलवे वैकेंसी हो या फिर टीचिंग से संबंधित हो या फिर बैंक एसएससी, किसी से भी संबंधित हम अगर बात करेंगे तो पहला अपडेट आपको चैनल पे ज़रूर दिख जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, एएलपी वैकेंसी बढ़कर 18,799 पद हो आई है। आइए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि कैसे ये वैकेंसी आई और किस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से। ये लीजिए, पेपर की कटिंग आपको सामने देखने को मिल जाएगी। पेपर की कटिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। आज का अपडेट है। आई होप कि अगर फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ से एक बात समझिएगा। आई होप आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं पिछले 3 से 4 दिन पहले यही आपसे कह दी थी वैकेंसी बढ़ेगी और बढ़ना तय है। रीज़न क्या था? रीज़न था कि निजीकरण का ना होना। ओके गाइस, निजीकरण का ना होना, पहले निजीकरण की तैयारी चल रही थी, चूँकि अब निजीकरण नहीं हो रहा है, जिसे अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोग कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। तो यहाँ पे कौन से आदेश जारी किए? देखिए, किसी भी ट्रेन को चलाने के लिए ड्राइवर तो चाहिए ही चाहिए, है ना? मैं कुछ फैक्ट आपको बताने जा रही हूँ। चलाने के लिए ड्राइवर तो चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ अगर ड्राइवर की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइवर के साथ साथ आपको टेक्नीशियन भी चाहिए ही चाहिए। ओके गाइज, टेक्नीशियन भी यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं आरआरबी जेई की, जैसा कि कल सूचना आपको मिल गई थी कि आरआरबी जेई की अगर हम बात करते हैं तो जेई में 7,000 आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7,900 पोस्ट जेई की बात की गई है। 7,900 पोस्ट, ठीक है। अब ये एक बात बताओ, आप खुद के दिमाग से सोचना ये बात, कि अगर एक जेई पे अगर हम बात करते हैं तो 10 से 15 टेक्नीशियन होने ही होने चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि आरआरबी जेई की अगर भर्ती हुई तो एक जेई पे केवल एक टेक्नीशियन दिया जाएगा। एक जेई के साथ आपको 10 से 15 टेक्नीशियन होने चाहिए। तकरीबन पोस्ट बढ़ने तय हैं, तो आपको इसीलिए मैं पहले से आगाह कर रही हूँ कि एएलपी के एग्ज़ाम या तो जुलाई में हो या अगस्त में हो, बस आपको जोन चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। तो गाइज़, यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं रेलवे मंत्रालय द्वारा, या रेलवे मंत्रालय यहाँ पे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सूचना क्या जारी की गई है। आप यहाँ से सारे पीडीएफ को देख सकते हैं। यहाँ पे जोन वाइज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। और जेई का पोस्ट कल जब आया था तो मैंने बोला था कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ही वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो गाइज़ देखिए, आपको देखने को मिल गया कि वैकेंसी बढ़ गई है। अब सरकार देखिए गठबंधन की नहीं है। सबसे पहली बात है कि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जिसकी वजह से निजीकरण नहीं हो सकता। पहले अगर हम बात कर रहे थे, जब गठबंधन की सरकार नहीं थी, यानी कि अगर 400 आंकड़ा पार कर गया होता तो आज निजीकरण होना संभव था और निजीकरण होके रहता। लेकिन अब गठबंधन की सरकार है तो निजीकरण का होना तय नहीं है, जिसकी वजह से ग्रुप डी का भी पद बढ़ने वाला है और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोन वाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि जोन वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि वैकेंसी बढ़ी है, वो भी जोन वाइज। आपको 16 जोन में कहाँ कहाँ कितने पद बढ़े हैं आपके सामने आंकड़े रखे गए हैं। तो आप सारे आंकड़ों को आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ भी आपके लिए टेलीग्राम पे भी डाल दिए जाएंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ से जोन वाइज यानी नंबर ऑफ चेंज, जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, और ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो आप लोग पढ़ाई को अब तेज धार देते हुए आप सभी मेहनत पे लग जाइए। या ग्रुप डी की बात करेंगे या रेलवे की बात करेंगे तो यहाँ से भर्ती आ चुकी है, और ख़ास कर जितनी वैकेंसीज आपके लिए आ रही हैं तो इस बार आपको नियुक्ति पत्र हाथ में ले लेना है। ओके गाइस, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और इस चैनल पे मैम के द्वारा रेलवे की भी क्लासेस लगातार चालू रहेंगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस आरआरबी इज़ व्यू चेंज इन अ नंबर ऑफ वैकेंसी। मैं बार बार यही आपसे बोल रही थी कि जोन वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज होने का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि कोई नए फॉर्म फिलअप नहीं होंगे।
समझ में आ रही है बातें? कोई नए फॉर्म फिलअप नहीं होंगे, जो फॉर्म लग चुके हैं बस वो जोन वाइज आप चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ़ वैकेंसी वहाँ की बढ़ गई है। ठीक है गाइज़? तो आपके सामने ये सारे पीडीएफ मैंने रखे हैं और आई होप कि आपको ये बातें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी। और मैम का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर आपका दिल करे तो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज की इस अपडेट के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद क्लास।